ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण रहता है, तो ही भाव प्रबल होते हैं, तभी शब्द अर्थ अपना खो देते हैं। गुरुदेव, जिस बच्चे की बहुत शिकायत, बहुत सारी समस्याएं, बहुत तंग था मैं, और तांत्रिक रूप से भी हमारे घर वाले बहुत परेशान थे गुरुदेव। देखते देखते देखा गुरुदेव, उतना विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं सब तरफ से ठगाया हुआ था। मुर्गा मछली छोड़ना पड़ेगा बोले तो, क्योंकि हम लोग खाने में आदी थे। हाँ। लेकिन फिर ये लड़का बोला ना है तो वहीं ले चलो। फिर आया गुरुदेव मैं दरबार। उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ है गुरुदेव, हर पल हर क्षण दरबार हमारे घर में उपस्थित है। हाँ। आज के वनडे में भी अब कितना अनुभव मिलेगा वो तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं आया था एक समस्या को लेकर, इसको ठीक करने के लिए। हमारे जीवन के हजारों समस्याएं दूर हुई गुरुदेव। मेरे को एक बड़ा वो लगा रहता है गुरुदेव, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, सबसे ऐसा लगता है कि सबसे उम्र दराज मैं हूँ। क्योंकि मेरा 50 का है, बाल झड़ गए गुरुदेव इसके लिए, इन तनाव के कारण। जी गुरुदेव। बालों का पकना शरीर में इसलिए होता है, हम सूर्य से संचालित होते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा है वो इस शरीर को जिंदा रखती है। काले बाल होने का अर्थ इतना ही होता है कि शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए। काला रंग जो है ऊर्जा को सबसे ज्यादा सोखता है। जब बुढ़ापा आने लगता है तो वही बाल सफेद होने लगते हैं। सफेदी का अर्थ यह है कि अब शरीर को ऊर्जा की कम आवश्यकता है, ज्यादा ऊर्जा से शरीर नष्ट हो सकता है। जिनके बाल सफेद हो जाते हैं फिर वो काले बाल करके रखते हैं, वो अपना जीवन कम करते हैं, क्योंकि बाल काले कर लेंगे तो ऊर्जा ज्यादा कंज्यूम करेगी बॉडी, जो शरीर के लिए हार्मफुल है, काफी नुकसानदायक, ताकि सूर्य की उतनी ऊर्जा बॉडी कंज्यूम कर सके जितनी उसको आवश्यकता है। इसलिए शरीर में बाल सफेद होना और काले होना ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उस पर नहीं जाना। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। मुझे लगा गुरुदेव कुछ बुढ़ा स्मृति ना, सामने आ गया हो इस टाइप का वो कुछ एक उसको माना गया, बुढ़ापा बोल दिया गया कि सफेद हो रहा तो बुढ़ापा है। हाँ, वही लेकिन कोई स्मृति सामने ऊर्जा आ कम चाहिए शरीर को, जी गुरुदेव। समझ रहे हैं? जी गुरुदेव। तो जितने सफेद होते जाएंगे तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, जी गुरुदेव। काले में कंज्यूम कर लेता है। जी हाँ। सब कुछ इनको दिया दरबार ने। अभी पिछले दरबार के बारे में थोड़ा सा कुछ बोल दिए तो दरबार इनको कार्यक्रम किया। इनका मेंटल स्थिति पूरा खत्म, 4, 5, 6 दिन से सोए नहीं, पागलपन की स्थिति आ गई उनकी, और अपने पास्ट में चले गए बचपन में। दरबार दिखा देता है, मैं तो हताश बच्चा और बना निराश। देता है, फिर बच्चा बना देता है। जब देखता है ना कि गंदगी आ रही तो बच्चा छोटा आप गंदगी कहाँ से आएगा? एकदम से गुरुदेव एकदम बचपन में चले गए और पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया इनका। मैं इतना घबरा गया, मैं बोला या तो कानपुर ले जाना पड़ेगा मुझको या फिर रायपुर ले जाना पड़ेगा। फिर मेरा लड़का बोला गुरुदेव कि एक बार गुरुदेव बोले हैं कि दशांश के पुण्य को दे करके देखिए। गुरुदेव मैं केवल प्रार्थना भर किया हूँ दशांश के पुण्य का। आंगन में बैठे थे, खाना खाने की तैयारी की इनको लाए थे, वहीं बैठे बैठे 1 सेकंड में इनका ऐसा चमत्कार हुआ कि सोए तो कम से कम 17-18 घंटे सोए। ट्रीटमेंट चालू हो गया। ट्रीटमेंट चालू। धन्यवाद रहिए, गुरुदेव। मस्त प्रणाम रहिए। गुरुदेव, धन्यवाद। खूब खुश है आप लोग, स्वस्थ रहिए। बढ़िया है। सब ठीक है, लोग अच्छा है। महावन कर लीजिएगा तो बड़े वाले बच्चे वाले को और इनको रखिएगा, अम्मा को, अम्मा को। हाँ, या तुम खुद कर लेना, अपने को रख के बड़े वाले, ये बच्चा है जो, हाँ, अपने को रख के और दादा दादी को रख के संकल्प करके महावन कर लेना। नहीं, हम भैया को पुण्य दे देंगे अलग से। तुम आओ आगे, आंखें बंद करो, ओम। कोई दिक्कत, ओम। दरबार की ओर से एक दिवसीय महावन के पुण्य का अंश प्रदान किया जाए, शिव सक्रिय कर दिया जाए, सुश्रुत मस्तिष्क की सूक्ष्म शरीर। एक दिवसीय महावन के पुण्य का 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय। बढ़िया। जब संकल्प होगा उसका 7 बार खींच दो बंधन। जब